जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा ने किया प्रेस वार्ता। जगदलपुर के स्थानीय कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। राधिका खेड़ा ने कहा कि 2 दिन पहले बाबा साहब की जयंती पूरा देश हमारे संविधान की माता को नमन कर रहा था और बीजेपी ने भी 2 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन विडंबना देखिए, बाबा साहब की जयंती अपना संकल्प पत्र जारी वो पार्टी कर रही है जो संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। उनके नेता अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा, फैजाबाद प्रत्याशी लालू सिंह और मेरिट के उम्मीदवार अरुण गोविल लगातार जनता से कह रहे हैं, हमें 400 सीट जितवा दो ताकि हम संविधान बदल सके। पहली किश्त मिली है जिसकी बात पे अपनी पीठ थपा के मोदी जी और शाह साहब यहाँ से गए हैं 2 दिन पहले अपने भाषण देके। असलियत यह है कि 70% महिलाएं छत्तीसगढ़ की आज भी महतारी वंदन योजना की पहली किश्त का इंतजार कर रही है। तो फिर एक बार मोदी जी की गारंटी, चाइनीज वारंटी। लेकिन कांग्रेस की सरकार लगातार सिर्फ बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत काम करते आ रही है। हम किसानों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, 2 दिन पहले मोदी जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें किसान को लेके जी कोई चर्चा नहीं थी। हमारा किसान देश भर का आंदोलनग्रस्त 3 साल से है। इतनी लाठियां उन पे चली, गोलियां चली और अब तो जी इतनी हालत हो गई है कि जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने आते हैं उनके ऊपर ड्रोन से हमले किए जाते हैं। मतलब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोदी जी आके करते हैं, बड़े बड़े लोगों से चर्चा, अंग्रेजों से कि हम इंटरव्यू देते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने किसानों पे हमला करने के लिए करते हैं और किसानों पे लगातार हमला करते आ रहे हैं। उन्होंने बात एमएसपी की अपने मैनिफेस्टो में कोई चर्चा नहीं करी। और आप जानते हैं कि किसान जो खेती में ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है या कोई मशीनरी इस्तेमाल करता है, उसका पहिया भी है या उसका पेच तक है, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी लगाने का काम किया था। उस जीएसटी को हटाने की कोई चर्चा नहीं हुई। 3 काले कानून के बारे में कोई चर्चा नहीं, किसानों का तो जी नाम ही नहीं है। लेकिन जब मोदी जी बस्तर आए तो वो एक बात बोल के गए। उन्होंने कहा, भाई और बहनों, हमारी सरकार ने तो 100 से ज्यादा वन उपज एमएसपी के अंदर लाने का काम किया और कांग्रेस की सरकार सिर्फ 8 वन उपज लाती थी। एक और झूठ, जो ये झूठ का जंजाल लगातार बनाते आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल 7 से 8 वन उपज एमएसपी पे खरीदती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 72 पे उसको ले जाने का काम किया। 7 और 8 से 72 पे वन उपज एमएसपी पे खरीदना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और साथ ही साथ हमने तेंदुपत्ता के जो दाम दिए थे 4000 रुपए प्रति मानक बोरा, जो सिर्फ 2500 रुपए मिलता था, आज उनको उसके दाम बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। और हमने देखा किस तरीके से किसानों को भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2660 रुपए धान की कीमत देनी शुरू करी थी, तो इस बार अपने मैनिफेस्टो ने बीजेपी ने ज्यादा देने की बात करी। तो ये कांग्रेस की वजह से ही उन्होंने किसानों को ज्यादा देने की बात करी। और अभी कुछ खबरें भी आई थी कुछ दिन पहले कि जो किसानों, ना सिर्फ बस्तर के लोग झेल रहे हैं पर पूरे देश के लोग झेल रहे हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ने एक भी शब्द अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी कैसे हटाएंगे उस पर चर्चा नहीं करी, नौकरियों के बारे में कोई चर्चा नहीं करी, नहीं बताया कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो 10 साल पहले फकीर अपनी झोली में लेकर आए थे, उन 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में हो गई 20 करोड़। 20 करोड़ बकाया नौकरी कहाँ है, किसको दी जाएंगी, कुछ चर्चा नहीं हुई। युवाओं को आगे ले जाने का काम कैसे होगा, इस पे चर्चा नहीं करी। लेकिन कांग्रेस ने जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, हमने ये गारंटी दी है कि सबसे पहला काम जो हम सरकार बनते ही करेंगे वो है 30 लाख नई नौकरियां देने का। उसके बाद जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, 1 लाख से ज्यादा खाली पद जो सरकारी नौकरियों के हैं, वो 1 लाख पद भरने का हम काम करेंगे। तीसरी बात, हमने ये भी वादा किया है कि जो हमारे युवा है 25 साल से कम उम्र के, जिनके पास डिप्लोमा है या डिग्री है, उनको हम एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में लेकर आएंगे जिसके तहत साल में 1 लाख रुपए, जो करीबन 8000 कुछ की एक महीने पर मंथ बनता है, हर साल 1 लाख रुपए शुरुआत में जो उनकी पहली तनख्वाह होगी उनको देने का काम करेंगे, ताकि हमारे युवा उससे अपना रोजगार बना सके और आगे बढ़ सके, नया रोजगार क्रिएट हो सके। हम महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर लेकर आए हैं। हमने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनते ही महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, जो करीबन 8333 रुपए प्रति महीना आता है, वो देने का काम करेंगे। 1 लाख रुपए महीना, ताकि उनका जीवन संवर सके और वो किसी पर भी निर्भर ना हो। खुद आत्मनिर्भर की बात तो मोदी जी करते हैं, लेकिन अपने देशवासियों को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे उस पर कोई चर्चा नहीं होती। और हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण वादा किया है कि हमारी सरकार बनते ही जो महिलाएं हैं उनको 50%
आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। ये भी एक बहुत, हम जब चुनाव लड़ते हैं, एक राजनेता या कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो वो अपना मैनिफेस्टो बताती है और दूसरे की उपलब्धियां और चीजें बताती है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री कहीं पे खड़े होकर कुछ बोलता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि वो सच बोल रहा होगा। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाला, देश का चौकीदार कहने वाला, झूठ का जंजाल झूठ के जाए, गारंटी ऐसी देकर जाए जिसकी कोई वारंटी नहीं हो, तो आप देखिए 3 महीने में आपके सामने है। क्या मोदी जी ने ये पूरा चुनाव जो छत्तीसगढ़ में हुआ, चाहे बस्तर भी छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा है, जो पूरा चुनाव हुआ वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया। 15 साल जो रमन सिंह की सरकार रही उस पर नहीं लड़ा गया। जो 3 ब्लॉक में नक्सलवाद था सिमटा हुआ कांग्रेस के समय पे, रमन सिंह के आते 11 जिलों पे आ गया, उस पे नहीं चर्चा हुई। जो स्कूल बस्तर में बंद कर दिया उस पे चर्चा नहीं हुई। मलेरिया युक्त कर दिया बस्तर, उस पे चर्चा नहीं हुई थी। पर जो एक झूठ का जंजाल बनाया गया और प्रदेश की जनता ने सोचा अरे मोदी जी बोल रहे तो सच तो बोल रहे होंगे, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो 500 का सिलेंडर तो हमारे घर आएगा, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो रोजगार तो मिलेगा, महतारी बंधन योजना के तहत हर महीने पैसा तो आएगा। मोदी जी विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा जीतने के बाद यहाँ मुख्यमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री तो प्रदेश चलाते नहीं है, वो अलग बात है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे आज के मुख्यमंत्री सिर्फ मोदी जी के कठपुतली बन के रह गए। आज आप पूरा छत्तीसगढ़ घूमेंगे तो मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग है, कामदार दमदार। कहाँ है हमारे मुख्यमंत्री जी? उनका तो कहीं चेहरा नहीं है। मतलब कि 3 महीने में मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, सारा काम तो मोदी जी है, गारंटी भी मोदी जी है। 15 साल रमन सिंह की यहाँ पे सरकार रही, रमन सिंह के नाम पे आपने क्यों नहीं वोट मांगे? एक भी मुझे आप उनका वीडियो दिखा दीजिए मोदी जी का, उन्होंने बोला हो कि 15 साल में रमन सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया था, हम उस पर वोट मांगने नहीं। वोट सारी मोदी की गारंटी में। क्या छत्तीसगढ़ के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं था कि छत्तीसगढ़िया चेहरा नहीं था जिसके नाम पे वोट मांग सकते थे? मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़िया ने बनना था ना, प्रधानमंत्री ने तो आके स्टेट नहीं चलाना था। पर अफसोस फिलहाल तो कठपुतली की तरह ये स्टेट चल रहा है। मैडम मेरा एक सवाल है आपसे, वनवासी और ये जो आप बोल रही है, 13 अक्टूबर 2023 को प्रियंका जी आई थी, नहीं समझ। मुझे एक बात बताइएगा, जब सीता मैया का जब सीता मैया को रावण उठा के लेकर गया था तो उन्होंने बेवकूफ बना दिया, हम तो जी आम इंसान है। सीता मैया को कहा आओ देवी, और उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। जब सीता मैया ही एक रावण जो साधु के वेश में आया और वो तक उनकी बातों में आ गई, तो हम तो महज इंसान हैं और हम किसी की भी बातों में आ सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि देखिए अच्छाई और बुराई का फर्क, और क्या आपके लिए अच्छा है और क्या नहीं है, उसका फर्क आपको तभी पता चलता है जब आप गलत का चुनाव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा यहाँ चुन के जो 15 साल के कुशासन से बाहर निकले थे, जो बस्तर 15 साल में जिस चीजों से जूझ रहा था बाहर निकला था, एक बार फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया। अब लेकिन उनको समझ आ रहा है। आज आप देखिए नक्सल हमलों में क्या क्या हो रहा है। 3 महीने की बच्ची मुठभेड़ में, खत्म करने दीजिए, 3 महीने की बच्ची मुठभेड़ में आ गई, वो मुठभेड़ में आई। आज तक सरकार, कहाँ है आपके मुख्यमंत्री? क्यों नहीं मुआवजा दे रहे यहाँ पे? क्यों नहीं माफी मांग रहे? क्या माफी मांगी मतलब मुख्यमंत्री ने? क्या मुआवजा दिया? क्या मोदी जी ने इस बारे में चर्चा करी? क्या मुख्यमंत्री को फोन करके पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं हुआ। पर लेकिन और इतना बड़ा झूठ सरेआम अगर प्रधानमंत्री आके अपने मन से बोल के जाते हैं कि हम 100 वनोपज खरीद रहे हैं, तो भोली भाली जनता 1 सेकंड को तो सोच लेगी ना। कांग्रेस भी कुछ नई चीजें समझ रही है कि नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अभी आप नगरनार की बात कर रही थी, आप खुद बता दीजिए कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण हो रहा है कि बिनवेसीकरण हो रहा है? 4 अक्टूबर को मोदी जी ने और 19 अक्टूबर को अमित शाह ने जगदलपुर में आके स्पष्ट बोला है कि निजीकरण नहीं हो रहा है। तो निजीकरण हो रहा है कि बिनवेसीकरण हो रहा है, आप खुद बता दीजिए। देखिए उसका निजीकरण 100% हो रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग बात कहते हैं, जो मोदी जी और शाह साहब कहते हैं वो अलग बात कहते हैं। मोदी जी और शाह साहब तो रोज कहते हैं कि जी संविधान को हम खत्म नहीं कर रहे। तो मुझे बताइए, जो लोग मैंने आपको गिनवाए जो लगातार कह रहे हैं कि 400 सीट जितवाने का हमने काम लेना है ताकि संविधान को बदल दिया जाए, अब मोदी जी झूठ कह रहे हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो झूठ कह रहे हैं। अरुण गोविल जिन्होंने राम जी का किरदार प्ले किया था, आज मेरठ से चुनाव लड़ रहे, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलेंगे सरकार में आते ही। उनकी जो बड़े बड़े लीडर है अनंत कुमार हेगड़े साउथ इंडिया में, उन्होंने कहा 400 सीट आते ही हम संविधान बदलेंगे। 1 मिनट कंप्लीट, आपकी बात पे आ रही हूँ, सब पे आ रही हूँ, 1 सेकंड सब चीजों पे आ रही हूँ। मैं अज्यूम नहीं कर रही, ये तो आपके शब्द है, मेरे शब्द नहीं, ऑन रिकॉर्ड। मैडम छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है, वो प्रस्ताव पारित हुआ है कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा और वो गवर्नमेंट को भेजा गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब 100% बेचना और डिसइन्वेस्टमेंट का जो देखिए, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, हमने जितना भी इस देश को जो जो बना के दी, जो जो संस्थाएं बना के दी, जो जो कंपनियां बना के दी, सबका निजीकरण मोदी सरकार ने किया है।
इतना नहीं, मॉन्यूमेंट्स तक को अपने उद्योगपति मित्रों को बेच दिया और कहा कि आप इनको 100 साल की लीज पे लीजिए, आप इनको इतने के लिए लीजिए, आप निजीकरण कीजिए। लगातार हम देखते आ रहे हैं। मुझे बताइए किस चीज का निजीकरण नहीं हुआ, किस चीज को मोदी जी ने नहीं बेचा? हर चीज मोदी जी ने बेचने का काम किया जो कांग्रेस ने इस देश के लिए बनाने का काम किया। हमने इस देश को जब हमारे को आजादी मिली, इस देश के पास कुछ भी नहीं था। हम वो देश थे जहां सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन हमने सब कुछ खड़ा किया। और आज जो मीडिया जिसके पास इतनी ये कैमरा लेकर है, आपको याद है जब कैमरा और कंप्यूटर आ रहे थे तो वाजपेयी जी ने क्या किया था? वो गए थे दिल्ली में, तो झोटा बुग्गी कहते हैं, बैलगाड़ी में बैठ के पार्लियामेंट में गए थे और कहा था कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, यहाँ के देश को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वही कंप्यूटर, वही टीवी आया तो आप लोग हमसे सवाल करने चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ बेचने का काम किया। मैडम 3 महीने में क्या बना, जनता क्यों विश्वास करेगी? जैसा मैंने आपको बताया